गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरददास मोंदरा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4 हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे मात्राएं। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पिछले वीडियो में मात्राएं पढ़ी हैं। कुछ मात्राएं क्या है आपके रह गई थी जो कि आपको आगे करनी है, उसी के आगे करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम वे कौन सी मात्राएँ हैं। र के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग भी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? र के विभिन्न स्वरूपों का मतलब कि र के भी अलग अलग रूप है और उनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। जैसे देखते हैं हम रेफ। रेफ की क्या है? रेफ की मात्रा कौन सी होती है? र हलंत। इसमें कौन सी मात्रा है? ऊपर वाली। कौन सी? जैसे र प्लस म बराबर म के ऊपर री की मात्रा आई है, तो इनको मिलाने से शब्द क्या बनेंगे? धर्म, कर्म, सार्थक। कौन से शब्द बनेंगे? धर्म, कर्म और सार्थक। ये कौन सी मात्रा है? ये वाली रेफ की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? रेफ। पदेन र में आता है इनका। एक तो ये इस टाइप की मात्रा लगती है, एक ये दो टाइप की इसमें मात्राएं लगती है। जैसे क प्लस र, क्र, चक्र। क्या है ये? इनको मिलाने से क्या बना है? चक्र। प प्लस र बराबर प्र, प्रकाश। ये वाले है ना। क प्लस र बराबर क्र, क्रम। ये वाली मात्रा आ गई ना, क्रम। ठीक है, यह अपने व्यंजन के साथ इनका भी प्रयोग किया जाता है। रेफ मात्रा के अन्य शब्द देखते हैं हम। इसके अंतर्गत आता है सूर्य, पर्दा, गर्व, प्रार्थना, अर्थ, पर्वत, कर्म, कर्ण, मार्च, दर्पण, पर्व और हर्ष। ये कौन से शब्द हैं? ये रेफ मात्रा के अन्य शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हिंदी में उपस्थित हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पदेन मात्रा के अन्य शब्द। पदेन मात्रा के अन्य शब्द कौन कौन से हैं? प्रश्न, प्रमाण, भ्रम, प्रिय, भ्रमर, प्रणाम, ड्रम। ड्रम में नीचे दो मात्रा है। ठीक है, ट्रेन, ट्रैक्टर, प्रातः और ग्रह। जैसे रेफ मात्रा के मैंने अन्य शब्द बताए हैं, वैसे ही काफ़ी शब्द पदेन मात्रा के भी होते हैं बच्चों। तो ये कौन सी मात्राएं हैं? ये रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा मैंने आपको बताई है। इनका स्वरूप अलग अलग होता है और इनका प्रयोग भी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वहाँ तक तो आपके मात्राएं समाप्त हो गई है। अब एक और आगे टॉपिक आता है, वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण हमने पहले पढ़े हैं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये छोटे छोटे जो वर्ण होते हैं ना, अलग अलग क ख ग ड़, ये सारे क्या है? वर्ण है सारे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 स्वर और व्यंजन मैंने आपको बताए थे। उसी के आधार पर वर्ण विच्छेद का हमें पता रखना है। किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी शब्द, जैसे ये आकाश शब्द है, इसमें क्या है? सभी वर्णों को अलग अलग करना, मतलब कि अलग अलग कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद से किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों तथा वर्णों की संख्याओं का पता चलता है। क्या पता चलता है? किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों तथा वर्णों की संख्याओं का पता चलता है। जैसे हम देखते हैं आकाश। जैसे आकाश शब्द है, इसमें आ तो है ही, आ के क्या? आ तो ऑलरेडी मात्रा होती है, तो आ प्लस क, इसका क आ गया। इसमें कौन सी मात्रा? आ की मात्रा प्लस आ। श से सलजम है, तो श का श आ गया। इसमें कौन सी मात्रा है? अ की में क्या है? तो इसमें कितने टोटल हो गए वर्ण? 1 2 3 4 5। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि वर्ण विच्छेद में से किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों तथा वर्णों की संख्याओं का इसमें पता चलता है। पता चल गया ना इसमें कितनी संख्या है, कितनी संख्याओं में कितनी वर्ण आए हैं? तो 5 संख्या इनके वर्ण की। ठीक है, पाठशाला। इसमें इन शब्दों में हमेशा हलंत लगेगा। ये लगा है ना हलंत, जो मेन शब्द होगा उनमें हलंत लगेगा। ठीक है, प आ की मात्रा आ आ गई, आ प्लस ठ, इसमें क का है अ आ गया, प्लस श से सलजम, प्लस इसमें कौन सी मात्रा है? आ की, आ प्लस ल प्लस आ। तो इसमें टोटल कितनी हो गई? 1 2
4 5 6 7 8। कितनी संख्या होगी इसमें? टोटल 8। आगे देखिए प्रारंभ, ठीक है, प प्लस र, इसमें र की मात्रा नीचे है ना, र प्लस आ, ये पूरा इसका हो गया। र प्लस अ, इसका हो गया। भ, इसमें म कहाँ से आ गया आपको पता है? ये जो बिंदी लगी है प्रारंभ में, ये आधा म माना जाता है। क्या माना जाता है? यह आधा म माना जाता है, इसलिए यहाँ पे पूरा म लिखा गया। म प्लस, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो भ प्लस अ, तो इसमें टोटल कितनी होगी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितनी संख्या हो गई इसमें? टोटल 8 संख्या हो गई इसमें। देखिए बच्चों, वृक्ष, व प्लस रेश ऋषि की मात्रा है, रेशक ऋषि प्लस क और प्लस श, इन दोनों को मिला के क्या बना था? श क्षत्रिय, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो क प्लस श प्लस अ, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितनी संख्या हो गई? 5। त्रिनेत्र, त प्लस र मिला के बनता है त्र, तो इसमें पहले त प्लस र प्लस छोटी की मात्रा है ई प्लस न, ए की मात्रा है ए प्लस त प्लस र, क्योंकि ये इससे मिलके बना है, और प्लस अ, तो इसमें टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी टोटल कितनी संख्या है? 8। व्यायाम, व प्लस य प्लस आ की मात्रा है, य प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें टोटल कितनी संख्या हो गई? 7। तो यहाँ पर किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, और वर्ण विच्छेद से किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों तथा वर्णों की संख्याओं का पता चलता है। इस तरीके से, ओके। उपयुक्त शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके यहाँ पर मैंने आपको जो स्वर करवाए थे, वर्ण करवाए हैं, व्यंजन करवाई, मात्रा करवाए और वर्ण विच्छेद, ये सारा टॉपिक एक साथ है, आप ध्यान रखना, ठीक है। और अब मैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर आपको कराऊंगी। प्रश्न उत्तर देखिए, श व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? श व्यंजन किससे बना है? क प्लस श से मिलकर बना है, श से क्षत्रिय, ओके। मात्राएं किसके चिन्ह रूप है? ये किसके चिन्ह रूप होती है मात्राएं? मात्राएं स्वर चिन्ह के रूप में है। किसके? स्वर चिन्ह के रूप में। मात्राएं किसके साथ जुड़ती है? मात्राएं हमेशा व्यंजनों के साथ जुड़ती है, ठीक है। वर्ण विच्छेद से आप क्या समझते हैं? किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ओके। र के विभिन्न स्वरूपों वाले दो दो शब्द लिखने हमें, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें धर्म, कर्म, चक्र, प्रश्न, राष्ट्र और ड्रम। धर्म, कर्म, चक्र, प्रश्न, राष्ट्र और ड्रम, ओके। अब नीचे देखिए, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखने हमें, ठीक है। ये देखिए, क मतलब इसका शब्द हो जाएगा तो मक्का और पक्का, त्र त्रुटि और त्राण, प्य प्यारा और प्याज, श से बन जाएगा श्रवण और श्रमिक, बब्ब बब्बन बब्बर, ध्येय ध्यान आराध्य, ओके। 7 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दी गई मात्राओं वाले 3 शब्द लिखना है हमें। इसमें छोटी की मात्रा, तो छोटी के हम 3 शब्द लिखेंगे, किताब, गिलास और सितार। छोटी की कीमत की मात्रा है कीमत, दीमक, बगीचा। ऐसे एड़ी की मात्रा है कैलाश, मैदान, मैदा। ओ से ओखरी की मात्रा में कोयल, कोमल, ढोलक, ओके। आ की मात्रा में है चावल, आकाश और कागज। वैसे बहुत सारे शब्द हैं इसके, आप वे शब्द भी इसमें लिख सकते हैं, ओके। 8 नंबर प्रश्न देखिए, अयोग, वाह और अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अयोग, वाह और अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं हमें बता रहे हैं। अयोग, वाह होते हैं अंग से अंगूर, इसको कहते हैं अनुस्वार, तथा अ के आगे जो ये दो बिंदी लगी इसको हम कहते हैं विसर्ग, और यही दोनों क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इन्हें स्वरों के साथ ही रखा जाता है। अनुनासिक, इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है। किसके रूप में? चंद्र बिंदु के रूप में होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ओके बच्चों। आगे हम देखते हैं नंबर 9, स्वर रहित व्यंजन को किससे दर्शाया जाता है? किससे दर्शाया जाता है? स्वर रहित व्यंजन को हलंत के द्वारा दर्शाया जाता है।
हलंत कौन सा होता है, ये इस तरीके से जो हलंत में लगवाती हूँ ना, वो वाला। ओके, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए, नाम बताने हमें। हिंदी वर्ण माला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर और जो मैंने पीछे आपको वर्क कराया है, ये सारा वर्क आप अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला वर्क भी अपनी कॉपी में सफाई से किया है और जो भी मैंने करवाया है उसे आपने पूर्ण रूप से समझा है। ठीक है बच्चों, तो आप ये सारे काम अपनी कॉपी में कीजिए। ओके।